अब देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्वर तिक्कू जी हैं, जो कि आईटी प्रोफेशन है, आईटी के साथ जुड़े हुए हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविज्म में बहुत रुचि रखते हैं और इन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। इतनी कम उम्र में इस चीज को लेके, जिस चीज को लेके ये काम कर रहे हैं वो आप सब तक पहुंचना चाहिए था, इसलिए हमने इनको अपने स्टूडियो बुलाया। हमने सोचा हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किस कार्य के पीछे लगे हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। रोहित जी, मैं भी आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने ये जनरल मास के लिए, अवेयरनेस के लिए ये इसमें बुलाया है मुझे जी। एंड मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए थोड़ा कहना चाहता हूं। जैसा कि लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडित है, ये पंडित मतलब स्कॉलर, नो डाउट वी आर स्कॉलर्स, बट ये अपना ओरिजिन भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली सारस्वत ब्राह्मण्स हैं, जो कि नॉट ओनली इन कश्मीर बट पहले गांधार वगैरह जो अभी पाकिस्तान में भी आता है, या पहले पूरा एरिया इतने में कवर होके सारस्वत ब्राह्मण रहते थे, जो कि बाद में धीरे धीरे आतंकवादी हो गए, हमले हो गए, तो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन घटती गई। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कश्मीर था वो पहले बुद्धिस्ट था, बाद में पंडित आए, बाहर से पंडित आए। बट अभी बहुत सारे रिसर्च पेपर ऐसे हुए हैं जो डीएनए वगैरह जीन्स पे, हैप्लोग्रुप पे टेस्ट किया है कि कश्मीरी पंडित की कंटिन्यूटी कश्मीर में और या गांधार में ये 30,000 ईयर्स पुरानी है। लोग 5,000 ईयर्स तक लेके चलते हैं एज ए राजतरंगी या नीलमत पुराण को रेफरेंस लेके, बट हैप्लोग्रुप्स जो है वो प्रूव करते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी वहां पे ट्राइबल से भी पुरानी है, 30,000 ईयर्स की। जी जी। अभी हम बात करते हैं, ये तो आपने बता दिया कश्मीरी पंडितों का ओरिजिन कहाँ से है। हम बात करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पे हैं, मेन वो पर्पस है कि सूर्य टेम्पल जो हमारा है, सन टेम्पल मटन में जो है, उसके पीछे आप बहुत टाइम से लगे हैं। क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और अभी किस सिचुएशन में मंदिर है? एक्चुअली अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहूंगा। हमने ये मुहिम, पहले तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था हिस्ट्री में, क्योंकि मेरी रुचि रही है, तो थोड़ा बहुत पढ़ता था। तो धीरे धीरे मैं मार्तन सन टेम्पल या नारानाथ टेम्पल और बाकी कश्मीर के हेरिटेज वगैरह साइट्स पे गया, और मतलब मेरे को बहुत ऐसा फील हुआ कि हमारी पूरी विरासत ऐसे ही पड़ी हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि आप मटन से ही रहने वाले हैं? कहाँ? नहीं, मैं एक्चुअली श्रीनगर से हूँ, खानिया से। तो एक्चुअली तो फिर मैं इसमें डीप होता गया, और फिर मेरा फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन है, एमजी ऑर्थर नाम है उसका। तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या। तो उसने बोला कि ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, आरटीआई से स्टार्ट करते हैं कि कितना फंड गवर्नमेंट इसको अलॉट करते हैं इन सारे टेम्पल्स को रेनोवेशन के लिए, क्योंकि ये एएसआई में आती है, और एएसआई इनका प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एएसआई करता है। तो एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही ये सारे टेम्पल्स आते हैं कश्मीर के, जो कि ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पुराने जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करते हैं, राइट। हाँ, तो वो ही इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बट जब से हमारा माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, तो उससे भी पहले 30-40 इयर्स पहले भी, तो ये ऐसा था कि स्टेट अलग और सेंटर अलग, तो बिल्कुल उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे पुराने इंस्क्रिप्शन हुए वहां पे, वो भी बहुत सारे स्क्रिबल हो गए, या कोई आर्ट है वो भी लोगों ने तोड़े हैं। अब वो किस नजरिए से तोड़े हैं उन्होंने, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम धीरे धीरे आरटीआई लगाई। तो आरटीआई लगाने से हमें ये पता चला, पहले तो हमें ये लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसमें ध्यान नहीं दे रही। तो जब आरटीआई लगाई तो हमें पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड तो देता है, बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी दिखाते हैं कि एक्सपेंडिचर हो चुका है, लेकिन वो फंड कहाँ लगाए, क्योंकि अगर कहीं पे आप फंड लगाओगे तो वो दिखेगा। वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, कोई चेंज अभी तक नहीं आया है, बट एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर करोड़ों में एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं कि हमने इतने करोड़ खर्च कर दिए हुए हैं। अगर आप इतने करोड़ खर्च करेंगे वहां पे, तो कुछ तो फर्क दिखेगा ना। जो कि अगर हम मेनली 2014 से ही हमने आरटीआई लगाई, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ी हिंदू पार्टी भी है, तो दिखाते हैं कि हम हिंदूज के लिए कुछ, कॉज के लिए कुछ कर देंगे। तो 14 से लेकर हमने 24 तक आरटीआई लगाई, तो बहुत सारे वहां पे करोड़ का फंड अलॉट हुआ है, और एक्सपेंडिचर भी हुआ है, बट वो कहाँ पे हुआ है वो पता नहीं चला। आपके पास वो सारे रिकॉर्ड है? वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, पीडीएफ, वो सब चीजें।
तो मेनली फिर हमने अप्रोच किया बीजेपी को। तो मेरे फ्रेंड थे, बट वो थोड़े लीनियंट थे, क्योंकि यहाँ की स्टेट सेंटर के हिसाब से जैसे स्टेट है वो वैसा नहीं है बीजेपी का। तो वो इतने वो नहीं हुए कि होता रहता है ये, इस पे इतने सालों से हो रहा है, कौन पूछने वाला है, ऐसा। तो उन्होंने टाल दिया। देन हमने मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। यहाँ मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र क्या है? मैं 27। 27 साल का युवक है जो पिछले कितने साल से लगे हैं? 4 ईयर्स। 4 साल से ये इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं। इतना युवक है और इन्हें अभी तक निराशा हाथ लगी है। लेकिन आप देखिए कि जज्बा कितना है, और आज ये टीआरएन तक पहुंचे हैं इस बात को मासेस तक पहुंचाने के लिए। और मुझे लगता है कि सभी को इनका साथ देना चाहिए। इनके पास प्रूफ है, रिकॉर्ड्स हैं, इन्होंने कितनी आरटीआई दी हैं इसको करने के लिए। जी बताइए आगे। तो जैसे जैसे फिर हमने अप्रोच किया एकजुट जम्मू को, जो कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जम्मू में उनका अप्रोच था, उभरती हुई पार्टी थी, तो उनको अप्रोच किया। हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, या जो मेरा फ्रेंड है वो भी इतना पॉलिटिकल नहीं है, बट एज ए हमें पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक सिस्टम से ऐसे ही चलना पड़ता है। तो हमने वहां पे 1-2 इंटरव्यूज दिए जिसमें हमने ये मुद्दे उठाए, ताकि क्योंकि आपको पता ही है, आप एक पार्टी बोलेगी तो सामने वाली पार्टी भी बोलेगी कि हाँ हम ये स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे वहां से भी चीजें स्टार्ट हो गई। जो जैसे ही हमने एक इंटरव्यू दिया, उसके 2-3 मंथ्स के बाद जो एएसआई है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये एक टीम बनाते हैं। जो 12 मेंबर की हाई कमेटी टीम बनाते हैं, जो अपनी हेरिटेज, जेएनके की हेरिटेज पे देखेगी, काम करेगी। और फिर उसके बाद हमने एक और इंटरव्यू दिया, और फिर एक और न्यूज से आरटीआई लगाई। और फिर बाद में उस आरटीआई के बाद हमें फिर से खुलासा हुआ कि वहां पे अभी भी कुछ नहीं हुआ है। लोग आते थे, मार्तंड मंदिर में ड्रग्स करते थे, वो भी हमारे पास सारी वीडियोज है, वो भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। 2022 की वीडियोज है। तो ड्रग्स होता था, इतने पवित्र स्थान पे ये सब चीजें हो रही हैं, ये अड्डा बनाया हुआ। ये जरूर हमारे दर्शकों को पता लगना चाहिए कि वहां पे क्या चीजें हो रही हैं। इनके पास प्रूफ है, ये बोल रहे हैं कि हर एक चीज का प्रूफ है, बिना प्रूफ के आज टीआरएन के पास नहीं आए हैं। जी हाँ। तो फिर हमने ये चीजें वीडियो देखे, और लोग क्या करते हैं, जैसे वहां पे एंशिएंट शारदा लिपि लिखी हुई है बहुत सारे स्टोन्स में, लोग स्क्रिबल करते हैं, वो सब मिटाते। हालांकि इस पे फाइन है, अगर आप एएसआई का गाइडलाइंस पढ़ोगे, इस पे 6 महीने की जेल है अगर कोई ऐसा पकड़ा हुआ करता जाएगा। देन फिर क्या होता है, 2023 में ईद का मौका आता है। ईद के मौके में ठीक है, सब मिलजुल के जाते हैं, सब गले मिलते हैं। तो लेकिन वहां पे क्या होता है, एक एपिसोड होता है कि क्रैकर्स फोड़े जाते हैं मंदिर के अंदर, पूरे परिसर में। वो वीडियोस भी हमारे पास है, वो बाकी न्यूज ने भी, नेशनल न्यूज ने भी कैप्चर किया था। तो वो तो कुछ बनता नहीं मुद्दा वहां पे कि ये सब यहाँ पे क्यों हो रहा है। और फिर बाद में जैसे ही हमने एएसआई को अप्रोच किया, तो वो एक एफआईआर तो करते हैं, बट कुछ फायदा नहीं आया, कोई पकड़ा ही नहीं गया कि वहां से, क्योंकि वीडियोज में तो हमें 100 लोग वहां पे दिख रहे हैं ये सब चीज करते हुए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि एएसआई की कितनी बड़ी निग्लिजेंस है। देन फिर नारानाग मंदिर है जो कंगन में पड़ता है, वो उसके साथ भी सेम चीज होती है। मतलब आप समझ लीजिए, जो हमारी पुरानी हेरिटेज है, जिसमें कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुस्लिम्स को भी फख्र होना चाहिए कि अगर राजा ललितादित्य की बात करें, तो इन्होंने यहाँ से कैस्पियन सी तक इनका राज्य था, और यहाँ से बांग्लादेश तक इनका राज्य फैला, और नीचे मध्य प्रदेश तक था। तो इनको भी क्योंकि है तो ओरिजिन ये भी वही है, तो इनको फख्र होना चाहिए था उस पर। बट वही है कि वो सब लोग क्या करते हैं, वहां पे जो नाग है, जिसको शिवलिंग से जिसको पानी चढ़ाते हैं, तो वो उस नाग को अब पवित्र करके उसमें बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं उसी में। तो ये चीज भी हमने वीडियोस रखे हुए हैं, और हमने न्यूज, बाकी न्यूज लोकल न्यूज कवर होती है तो उसमें भी दी थी। और फिर बाद में हमने एएसआई को भी दिखाई। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक अष्टमंगलम पूजा होती है कश्मीर में, जिसमें हमारे मतलब हमारी टीम तो हम अपनी साइड से वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को पता भी नहीं है कि वो भी वर्क कर रहे हैं। जैसे विमर्श जी हो गए, दिल्ली से हैं वो, और गोपाल जी हैं, वो तो साउथ से हैं, लेकिन उनका ऐसी रुचि है मार्तंड मंदिर
कि बनना चाहिए बस। तो वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर यहाँ पे पूजा करते हैं, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा सर भी थे। जी भी लास्ट जब हुआ था। हाँ, तो वो हुआ, और उसके बाद से थोड़ी चीजें बेहतर होती गई। बट विद टाइम हमें मतलब ये समझ आ रहा है कि एक मीटिंग हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी होम मिनिस्ट्री को, तो होम मिनिस्ट्री एक मीटिंग करवाती है कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री के साथ, एएसआई के साथ और हमारी। तो हमने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए, यही सब जो मैंने आपको बताए, और वीडियोस भी उनको दिखाए, जो उन्होंने बोला कि हमें पता है कि क्या होता है। तो वो हमें बोल रहे थे कि 2022 से बाद क्या वीडियोस, तो मैंने उनको ये फायर क्रैकर इंसिडेंट भी दिखा दिया। तो वो बहुत शांत रहे वहां पे, जो एएसआई के डायरेक्टर थे भोसले सर। तो वो बाद में फिर हमने फिर से एक आरटीआई लगाई, जो एमजी ने ही लगाई। तो वहां से मतलब ये पता चला कि ये जो इतने फंड अलॉट हुए हैं, उस पर भी कुछ खास नहीं हुआ है। और जब से ये मीटिंग हुई है तब से भी 6 महीने हो चुके हैं, क्योंकि मीटिंग में ऐसी बात हुई थी कि एक्सकवेशन वहां स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे कभी एक्सकवेशन इतना हुआ नहीं है कि नीचे से बहुत सारी चीजें निकल सकती है, कोई पुरातन चीजें। तो 6 महीने तो हो गए हैं, बट कोई वहां से निकला नहीं कुछ चीज। मतलब काम किए, काम नहीं, काम हुआ ही नहीं है, काम ही वैसे का वैसा ही पड़ा है, वैसे का वैसे पड़ा है। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने विजिट किया वहां पे? यस, मैंने अभी विजिट किया था 3 मंथ्स पहले। बट वहां पे बिल्कुल वैसा ही है, सेम। उल्टा जो उन्होंने बोर्ड लगाया एएसआई ने, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कुछ चीजों की। वो भी रिसेंटली हमारी आरटीआई के बाद ही लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर नहीं हो सकते, क्योंकि ओल्ड स्ट्रक्चर है, वो गिर भी सकता है। तो लेकिन फिर भी 1 मंथ पहले ही फिर से ईद आई, तो बहुत सारे लोग वहां पे गैदर हुए थे। और वो मतलब लगा लो आपकी 100 to 110 पीपल थे वहां पे, और उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जी जी। हम अभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने एक नाटक देखा होगा, एक और बीरबल, और उसमें भी जो राइटर हैं उन्होंने बार बार इस सूर्य टेम्पल की जो बात की है, एक हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उसको सामने लाया है। आपसे जानना चाहेंगे कि मैं और ये भी बताना चाहूंगा दर्शकों को कि बहुत जल्द टीआरएन की टीम भी विजिट करेगी मार्तंड सूर्य मंदिर को कवर करने के लिए। होपफुली अगर आप भी वहां हुए अराउंड, तो हम जरूर लाइव विजुअल्स भी दिखाएंगे कि जो काम अभी तक नहीं हुआ है क्या क्या होना चाहिए था। हम आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या आपके मन में है कि क्या मंदिरों की संरक्षण करने के लिए आप ऐसे कार्य करते रहेंगे कि कुछ और आपके विचार है मन में? मैं मतलब लगभग जो मेरी अप्रोच में आएगा, जो जिसको मैं अप्रोच कर पाऊं, जो हमारी सहायता कर पाए इस चीज में, क्योंकि ये खाली हमारा कोई कॉज नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का, ये हिंदूज का कॉज है। क्योंकि अगर आप वहां पे आप चाहते हैं कि वहां पे वैसी सिचुएशन क्रिएट हो, वापिस से कश्मीरी पंडित अच्छे से जा पाए, तो पहले वहां के जो ओल्ड टेम्पल्स है वो तो रेनोवेट हो, वापिस वहां से पूजा अर्चना स्टार्ट हो। जब एक बेसिक चीज बनेगी तो ही कश्मीरी पंडित यहाँ से वहां माइग्रेट वापस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इतनी शुद्ध विचार हैं इनके। मैं ये दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आज ही हम कहीं पे मीटिंग में थे, कहीं एक प्रोग्राम था, सेमिनार था, वहां पे बात चली कि यूथ सामने नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए जवाब देना चाहता हूँ, ये देखिए अंडर 30 है और यूथ है और सामने आया है, कश्मीरी पंडित है, और अब देखिए कैसा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और सलाम है इनके जज्बे को। और ऐसे ही बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो अपने कश्मीर के लिए, अपने मंदिरों के लिए कार्य कर रहे हैं, और इनसे हम लोग फिर से बात जरूर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अभी इस समय हम इतनी बात कर पाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बार बार आइए, इसके बारे में अपडेट देते रहिए। जो एक्टिविटीज हो रही हैं इसके रिगार्डिंग जरूर हमें बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते रहिए द राइट न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार।